फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा कराना ही नहीं चाहते? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटी का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफी छोटी लेकिन काफी पावरफुल बुक की समरी सुनने जा रहे हैं। इस बुक का नाम बिलीव इन योरसेल्फ है। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर कोई कैसे बिलीव करेंगे। चैप्टर 2, हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीजों को समझते और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वो शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करे। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया था जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी डाल छोड़ने की कोशिश नहीं की, वह हमेशा डाली पे बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तब उस माली ने कहा कि मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिसमें वह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वह कभी ये सोचते ही नहीं है कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर और ना दूसरे लोगों पे और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पे विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को मानकर निराशा के समंदर में डूबा रहे, और दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। चैप्टर 3, आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग और उसे विजुअलाइज करते हैं तब आपको वहां पे अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पे भी कुछ चीजें नोटिस की है। हमारे फीलिंग और इमोशन की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं तब वहां पे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है तो वह आपके लिए वहां पे फीलिंग को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक बर्निंग डिजायर रखते हैं तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चैप्टर 4, एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसे कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था, वह बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वह सोचता था कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली होगी। उसने कहा वह अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और स्टोर की पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था। एक कंट्रोलेड इमेजिनेशन के साथ वह जानता था कि रेगुलर, कंट्रोलेड और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वह सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोलेड इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी बना दिया।
दिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वह जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा को पूरी करता रहा। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई बात, एक लाइन खास तौर पे पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वह पिक्चर और गोल्स हैं जो पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पे रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वह फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्ट्रॉम ने कहा है कि फीलिंग इज द लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना ले। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब ये सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल्ड पिक्चर बना लें, क्योंकि जिस चीज की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वह फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। चैप्टर 5 ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था। उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग में यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वह एस्टन ऑस्ट्रेलिया में पार्थ नाम की जगह पर गया जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वो एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे क्रॉस दिया है। इसके बदले में उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। उस लड़के ने सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मड़वा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह क्रॉस या अंगूठी छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली। उसने सीने पे रख कर प्रेयर करने लगा। वह प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पे पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बुढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। यह तो उसका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता है तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर इतनी बड़ी है वह इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।